हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ समीक्षा अधिकारी का सॉल्व्ड पेपर का पार्ट 2, जो 29 दिसंबर 2019 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। देखिए, इससे पहले हमने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर इसी पेपर का पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। अदर 100 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग हमारी वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.3 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का 101वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ब्लैक एक्ट जो है ये 1833 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था। ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी। कोर्ट फीस जो है ये जॉन सोरे के द्वारा लगाई गई थी, जॉन शोर के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी। ये की गई थी विलियम बेंटिक्स द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जो विलियम बेंटिक्स है ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक्स ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया था। तो आप ये भी नोट डाउन जरूर कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। ये बंद किया था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ था 1875 में। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कार्तिकेयपुर नाम वर्णित है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान जो है ये लालकुआं में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राज्य में प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में हुई थी। तो आप ये भी नोट डाउन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करें और सुमेलित कूट में से सही उत्तर चुनें। तो देखिए, एक तरफ दी हैं आपकी परियोजनाएं, दूसरी तरफ आपकी नदी दी है। कौन सी परियोजना किस नदी पर है ये आपको बताना है। खटीमा परियोजना जो है ये शारदा नदी पर है। चीला परियोजना गंगा नदी पर है। छिब्रो परियोजना है टोंस नदी पर। और ढालीपुर परियोजना है यमुना नदी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है ये बढ़ रहा है। योगदान इसका बढ़ रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय जो है ये
जून 2006 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो 1767 में इसकी स्थापना बंगाल में हुई, जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 को बंगाल से देहरादून जनपद में स्थानांतरित किया गया। यह विभाग एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। याद रखेंगे, एकमात्र विभाग है जो भारत का एकमात्र यह विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है, तो आप ये भी याद रखें। 1830 में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, जिन्होंने 1852 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की थी, तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? ये है मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी शेप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित युग्म नहीं है, देखिए जो दूधातोली शिखर है ये गढ़वाल जनपद में है, ये सही है। भागीरथी नदी टिहरी बांध है, ये भी सही है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद, ये भी सही है। लेकिन जो रूपकुंड है ये चमोली में है, रूपकुंड चमोली में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से सर्वोच्च शिखर है पंचाचूली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंचाचूली पर्वत जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में धौली व गौरी गंगा के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6,904 मीटर पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। उच्चतम प्रतिशत दर्ज जो किया गया है ये उधम सिंह नगर में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य की संख्या 3 होती है, 3 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? उत्तराखंड में विधानसभा के एक सदस्य जो है ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हरिदत्त भट्ट शैलेश ये लेखक हैं, ये सही है। कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये भी सही है। के.एस. वाल्दिया पर्वतारोही ये सही नहीं है। के.एस. वाल्दिया जो है ये भूवैज्ञानिक हैं। के.एस. वाल्दिया भूवैज्ञानिक। एकता बिष्ट तो क्रिकेटर खिलाड़ी है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए 50% स्थान जो है ये आरक्षित हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है? कुनिंद नरेशों से धनभूति अमोघभूति संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कालसी में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कालसी का पुराना नाम की बात करें तो उसका पुराना नाम है कलकूट। ह्वेनसांग ने कालसी के लिए शुद्ध नगर कहा। कालसी यमुना एवं अमलावा नदी के तट पर स्थित है। कालसी से मौर्य सम्राट अशोक का 257 ईस्वी पूर्व का विशाल शिलालेख
मिला है और स्थानीय भाषा में शिलालेख को चित्रशिला कहा जाता है। आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। CBRI जो है ये रुड़की में है, ये सही है। उच्च न्यायालय नैनीताल में है, ये भी सही है। फूलों की घाटी चमोली में है, ये भी सही है। भैरव घाटी पिथौरागढ़, ये रॉन्ग है। भैरव घाटी जो है ये उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी जनपद में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। भैरव घाटी उत्तरकाशी जिले में है, जहां जाह्नवी और भागीरथी नदी का संगम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित युग्म चुने। निम्न में से सुमेलित युग्म चुनना है, तो ये सुमेलित युग्म है तालेश्वर, ताम्रपत्र, पर्वताकार, ब्रह्मपुर राज्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। तो ये चंद राजा था बालो कल्याण चंद्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई थी अजय पाल ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अजय पाल गढ़वाल के परमार वंश का 37वां राजा है, 37वां राजा था ये। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1490 से लेकर 1510 तक इसका कार्यकाल रहा। अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ 1512 ईस्वी में राजप्रसाद बनवाया और अजय पाल ने 1517 ईस्वी को राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित की। अजय पाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है और गढ़वाल का कृष्ण भी अजय पाल को ही कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत थे। ये नदी है पश्चिमी रामगंगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? उत्तराखंड से संथाल जो है ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी 1979 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में स्थित नहीं है मतिपुर मंडावर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं तब वे निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं निलंबित निषेधाधिकार का प्रयोग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इस ऑप्शन में से भारत जो ऑप्शन ए है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, तो ये कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है? लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य है लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का स्थगन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना। तो ये सभी कार्य जो है ये एक लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? ये संबंधित है राज्यसभा के,
ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश या देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था यानी प्रणाली है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? सरकार का अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों होते हैं, लेकिन निर्वाचन जो आयोग होता है ये नहीं होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? ये जो संविधान संशोधन है ये 74वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायिक में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है कानून और व्यवस्था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में, देखिए ये आंग्ल भारतीय नहीं होगा, यहाँ पे होगा भारतीय। राष्ट्रपति राज्यसभा में भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो ये सदस्य होते हैं 12। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित नहीं होते हैं तो उस समय भारत के राष्ट्रपति का दायित्व जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गणपति होती है, तो ये गणपति होती है लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, अनुच्छेद 44 के अंदर किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्राधिकार रखता है? ये प्राधिकार रखता है भारत की संसद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची से संबंधित है दल बदल कानून से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN यानी लैन का तात्पर्य है। लैन का तात्पर्य होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है, प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है एक यूनिक IP एड्रेस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? ये है रेड हैट लाइन्स। रेड हैट लाइन्स जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में
DNS का तात्पर्य होता है, DNS का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस अस्थायी भाग में टेक्स्ट एवं अन्य डाटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान में चिपकाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्लिपबोर्ड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है बूटिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च गति की स्मृति युक्ति CPU में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है, ये कहलाती है एक रजिस्टर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, URL से तात्पर्य है, URL से तात्पर्य होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने के लिए होता है Ctrl+Z। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी .docx। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? तो ये प्रोटोकॉल जो है ये है SMTP प्रोटोकॉल है ये। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जो अपने वेब पेज देखने की आज्ञा देता है, ये कहलाता है वेब ब्राउज़र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, SQL से तात्पर्य है, SQL से तात्पर्य है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट के बराबर है, 1 मेगाबाइट के बराबर है 1024 किलोबाइट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी है? नाभिकीय विखंडन जो होता है इसके लिए न्यूट्रॉन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष समतुल्य है, एक प्रकाश वर्ष समतुल्य है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों का सही क्रम है। सामान्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों का सही क्रम है ऑप्शन सी, लैम्डा पीला, लैम्डा हरा, लैम्डा नीला। तो ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कवक मूल एक सहजीवी संबंध है, कवक मूल एक सहजीवी संबंध है फफूंद व उच्च पौधों की जड़ों में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का वाहक है, मलेरिया का वाहक होता है एनोफिलिस गैम्बियाई मादा मच्छर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, सिनामोन वृक्ष का कौन सा भाग मसाले तथा औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? सिनामोन जो है इसकी छाल मसाले तथा औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थायमीन की कमी के परिणाम हो सकता है, थायमीन की कमी से होता है बेरी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बेरी रोग होता है थायमीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कंडरा तथा स्नायु हैं। कंडरा तथा स्नायु संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं? रक्त समूह ए बी जो है ग्रुप ब्लड ग्रुप ए बी में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? जब उत्साह होता है तो उस समय सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है एड्रेनलिन हार्मोन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है परिशोधित स्पिरिट में परिशुद्ध अल्कोहल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये विधि है प्रभाजी आसवन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गैमेक्सेन नामक कीटनाशक का रासायनिक नाम है। गैमेक्सेन नामक कीटनाशक का रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साधारण शर्करा का प्राकृतिक विकल्प कौन सा है? साधारण शर्करा जो है इसका प्राकृतिक विकल्प होता है स्टीविया पत्र। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की 100 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 ग्राम जल के साथ मिलाया गया मिश्रण के अंतिम ताप का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष का क्रम दिखाई देगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका साल, चीड़, पाइन, देवदार और भोजपत्र। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पौधों तथा जंतुओं की द्विनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है? पौधों तथा जंतुओं में द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन है। पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन जिब्रेलिन होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन से दो ताप मापांक समान होते हैं? ये होते हैं सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट एवं केल्विन और एवं सेल्सियस। इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम यानी मंगोलॉइड इडियट पाया जाता है? ये पाया जाता है गुणसूत्र संख्या 21 में। गुणसूत्र संख्या 21 के कारण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है असंवहनी पौधों में निम्न नहीं पाई जाती। असंवहनी जो पौधे होती हैं इनमें जाइलम वाहिनियाँ नहीं पाई जाती। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न रोग का परीक्षण ELISA जांच द्वारा संभव है। ये रोग है एड्स रोग का परीक्षण ELISA जांच द्वारा संभव होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के अणु से ATP के कितने अणु बनते हैं? अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के अणु से ATP के
2 अणु बनते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन B12 जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबैलामिन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग बैटरी, लेड, ग्लास तथा जंग रोधक प्राइमर पेंट निर्माण में लाल वर्णक के रूप में होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए PB3O4। अगला क्वेश्चन है जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? जल शोधक में होता है पराबैंगनी किरणों का प्रयोग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2019 में प्रिंट मीडिया में खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयंका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया था। ये दिया गया था ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 के प्रारंभ में सबसे पहले कौन सा देश पाबुक नाम के तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो पाबुक जो तूफान है इससे पहले सबसे पहले प्रभावित हुआ था थाईलैंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 से 7 जनवरी 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान किस बीमारी की जागरूकता हेतु धनराशि इकट्ठी की गई थी? ये बीमारी थी छाती यानी ब्रेस्ट कैंसर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2019 में हुए 76वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड में किसे चलचित्र यानी ड्रामा में सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए अवार्ड दिया गया? ये दिया गया है ग्लेन क्लोज को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब में कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।